अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 के गेस्ट पेपर के हवाले से, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आपको 5 चैप्टर्स बताऊंगा। अगर आप उन 5 चैप्टर्स के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस अच्छे तरीके से रेडी कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपके 80+ मार्क्स इजीली आ सकते हैं। सारी बात है आपकी प्रैक्टिस की। अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपके 80+ मार्क्स आ जाएंगे। तो आपके पास जो सबसे पहला चैप्टर है जो आपने तैयार करना है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, जिसको CGS वाला चैप्टर भी कहा जाता है। इसमें जो आपने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 आपने लाजमी अच्छे तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर आपने 8 लाजमी करना है। यहाँ पर कुछ न्यू बुक्स हैं, कुछ ओल्ड बुक्स हैं, तो मैं आपको ये गेस लिखने के बाद बुक से बता भी देता हूँ साथ साथ कि आपने कौन से क्वेश्चन रेडी करने हैं। ये 4, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 27 ये चैप्टर नंबर 5 के कुछ अहम सवालात हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से रेडी करना है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मिनिमम 2 सवाल तो वो लाजमी पेपर में देता है। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करेंगे तो एटलीस्ट आपके पासिंग मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। तो मैं बुक में से दिखा दूं ये कौन से क्वेश्चंस है। 4, 8 ये मेरे पास CGS वाला चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला है, ये देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 ये है और इसकी आगे रिक्वायरमेंट में उसने हमें कहा है कि आपने कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट। पेज नंबर पे है ये 187 पे क्वेश्चन नंबर 4। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास ये है जी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 CGS वाला। तो इसमें उसने कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर उसके 11 है, तो 11 क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको बताना है ये देखें, वो ये वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने कैलकुलेट करना है वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ये चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 है CGS वाले चैप्टर का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखें कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है ये, जो कि चैप्टर नंबर 5 है 13। और ये तमाम सवाल आपको मेरे चैनल पर इंशाल्लाह सोल्व हुए मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट पार्ट ये देखें, ये रहा, जिसमें फाइंड करना था नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर, कंप्लीट द प्रोडक्शन मैनेजर एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको 5 सालों की सेल और पिछले 5 सालों का GP गिवन था। इसके अगला हिस्सा ये देखें, ये रहा, जिसमें आपने फाइंड करना था वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री जो कि आग से जल गई थी। इसके बाद जो क्वेश्चन गैस से आपके पास वो है 16। ये देखें, ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये रहा कि आपने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और CGS निकालना है। फिर आपने प्राइम कॉस्ट फाइंड करनी है, फिर आपने कन्वर्जन कॉस्ट करनी है। इस क्वेश्चन की भी वीडियो अवेलेबल है चैनल के ऊपर। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके लिए गैस है वो है क्वेश्चन नंबर 18। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अच्छे तरीके से रेडी करना है इसको। 18 के बाद जो गैस है वो है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि ये रहा मेरे पास 19 क्वेश्चन। इन तमाम क्वेश्चंस की वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है। तो इसके बाद 19 के बाद है 22 वाला ये क्वेश्चन, ये देखें जी, जिसमें आपने फाइंड करना था सेल वॉल्यूम, कि अगर आप सेल प्राइस 850 लेंगे तो सेल वॉल्यूम आपका क्या होगा। 22 के बाद गैस है जी 25। ये देखें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी वीडियो अवेलेबल है। और लास्ट क्वेश्चन जो कि CGS वाले चैप्टर का गैस है वो है क्वेश्चन नंबर 27। इन तमाम क्वेश्चंस की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल होंगी। इसके बाद जो आपने सेकंड चैप्टर करना है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से गैस है, वो है चैप्टर आपका FOH एनालिसिस, जो कि बुक की तरतीब के लिहाज से चैप्टर नंबर 10 बनता है। इसमें जो आपने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो आपने क्वेश्चन नंबर 18 करना है।
ये है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18। ये देखें एफओएच एनालिसिस वाले चैप्टर का, इनकी भी वीडियोस अवेलेबल है। 18 के बाद जो आपके लिए गेस है वो है क्वेश्चन नंबर 19, इसके नीचे वाला क्वेश्चन, जिसमें आपने अंडर अवर अप्लाइड एफओएच फाइंड करनी थी, कैपेसिटी वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद जो आपके लिए गेस है वो है क्वेश्चन नंबर 22। ये देखें, ये मेरे पास डाटा अवेलेबल है, जिसमें आपको एस्टिमेटेड डाटा जो था वो एनुअल गिवन था और एक्चुअल रिजल्ट आपको पर मंथ गिवन थे। वीडियो अवेलेबल है इन क्वेश्चंस की भी, इसमें आपने फाइंड करनी थी टोटल 4 चीज़ें। इसके बाद जो आपके लिए गेस है 22 के बाद वो है क्वेश्चन नंबर 25। ये देखें, ये वाला क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपने बजटेड फिक्स एफओएच फाइंड करनी थी, अंडर अवर अप्लाइड एफओएच फाइंड करनी थी, तो क्वेश्चन नंबर 25 भी गेस है आपके पास। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 27। ये देखें, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में रिपीट होता है, जिसमें आपने बजटेड कैपेसिटी निकालनी थी, इसके बाद अंडर अवर अप्लाइड एफओएच निकालनी थी, तो वीडियोस इसकी भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद जो गेस है आपके लिए वो है क्वेश्चन नंबर 29। ये देखें, हाई एंड लो पॉइंट वाला, जिसमें आपने ये कुछ 7 पॉइंट फाइंड करने हैं, वीडियो इसकी भी अवेलेबल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 30 करना है, जो कि ये नीचे क्वेश्चन है, जिसमें आपको 3 किस्म की एक्टिविटी गिवन है और 3 किस्म की उसकी कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट जिसे एफओएच कॉस्ट या एस्टिमेटेड कॉस्ट कहते हैं, वो गिवन है। इसमें आपने फाइंड करना था वॉल्यूम वेरिएंस फाइंड करना था, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और ऊपर उसने कुछ चीज़ें गिवन थी, फिक्स एफओएच भी कैलकुलेट करनी थी, स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल भी आपने फाइंड करना था। वीडियो अवेलेबल है। इस क्वेश्चन के बाद जो एक और क्वेश्चन आपने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 37। ये पिछले 2 सालों से पेपर में आ रहा है, तो अच्छे तरीके से कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 27, ये दूसरा चैप्टर है जो कि आपने अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो आपने करना है वो है आपके पास प्रोसेस कॉस्टिंग, जो कि बुक की तरतीब के लिहाज से चैप्टर नंबर 7 है। इसमें जो आपने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, सीपीआर वाला चैप्टर जिसे कहते हैं, जिसमें आपने 4 डिपार्टमेंट, क्वांटिटी, स्केड्यूल, कॉस्ट, चार्ज टू द डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एज फॉलो और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर, ये 4 चीज़ें बनानी होती है। इस क्वेश्चन का आपको पेपर में ही पता लग जाएगा कि ठीक है या गलत है, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 2 और डिपार्टमेंट नंबर 3 आपका आंसर एक जैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए गेस है। 11 के बाद जो आपके लिए गेस है वो है क्वेश्चन नंबर 12 सीपीआर का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 के बाद ये देखें, ये वाला क्वेश्चन है। 12 के बाद जो गेस है आपके लिए वो है क्वेश्चन नंबर 14। अगर मैं आपको कहूँ कि सीपीआर का सिर्फ इस चैप्टर का एक ही क्वेश्चन रेडी कर लें, तो आपने ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल लॉस का 14 अच्छे तरीके से रेडी करना है। इसके बाद जो 14 के बाद गेस है वो है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी नॉर्मल लॉस वाला केस है। 15 के बाद जो आपके लिए गेस है वो है क्वेश्चन नंबर 17। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद जो आपके लिए गेस है वो है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि 21 क्वेश्चन है। ये देखें जी, इसमें आपने इंक्रीज इन दी यूनिट, इसमें यूनिट इंक्रीज हो जाते हैं, वही क्वेश्चन है कि आपने 4 डिपार्टमेंट बनाने हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आपके लिए जो गेस है वो है क्वेश्चन नंबर 24, और 24 के बाद जो लास्ट गेस है जो कि एवरेज वाला होता है वो है क्वेश्चन नंबर 25 सीपीआर का। तो ये आपका तीसरा चैप्टर है जो आपने अच्छे तरीके से रेडी करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो आपने करना है वो है मटेरियल वाला चैप्टर, जिसको मटेरियल कॉस्ट एंड अकाउंटिंग भी कहते हैं। इसमें बेसिकली 4 चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहले में फाइफो, लाइफो, एवरेज, दूसरे में EOQ जिसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, तीसरे में कॉस्ट चार्ज टू द जॉब एंड कॉस्ट चार्ज टू द एफओएच जिसको एंट्रीज वाला क्वेश्चन कहते हैं। इसके बाद आपने जो फाइंड करना है, यानी कि चौथा जो इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के टोटल 4 पार्ट्स हैं। चौथा है जी ऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन चारों में से मैक्सिमम, आई मीन टू से कि इस चैप्टर के अंदर 4 हिस्से हैं, जिनमें से मिनिमम 1 सवाल तो लाजमी पेपर में आएगा और मैक्सिमम 2 सवाल भी पेपर में आ सकते हैं। तो आपने जो बुक में से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले है जी लाइफो वाला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 करना है। उसकी पिक ये है।
ये है जी क्वेश्चन नंबर 8 लाइफो फाइफो एवरेज वाला। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और वो फाइंड करने को कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि फाइफो, उसके बाद लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट और एवरेज फाइंड करने का कहता है। ये अकेला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक लाइफो फाइफो एवरेज वाला समझ आ जाएगा। इसके बाद जो दूसरा इस चैप्टर का पार्ट है वो है EOQ, जिसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। इसके जो आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो है क्वेश्चन नंबर 22, जिसकी मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 ये देखें जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो गैस में है वो है क्वेश्चन नंबर 24, ये देखें जी ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद जो गैस में है वो है 25 के बाद जो गैस में है वो है 26 और 27। इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स इंशाल्लाह ताला आएंगे। इसके बाद जो तीसरा इस चैप्टर का पार्ट है वो है जनरल एंट्रीज वाला, जो कि कोस्ट चार्ज टू द जॉब है और कोस्ट चार्ज टू द FOH है। इसकी जो वीडियोज़ है जो इसके क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जो क्वेश्चन करने हैं इसके अच्छे तरीके से वो है क्वेश्चन नंबर 18, ये देखें जी, आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है कोस्ट चार्ज टू द जॉब के लिए और कोस्ट चार्ज टू द FOH के लिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से पूछा जाता है वो जनरल एंट्रीज वाला पूछा जाता है और ये क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपने अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए गैस है, ये देखें ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, आपने अच्छे तरीके से करना है। 20 के बाद 21, ये नीचे वाला क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है ऑर्डर लेवल डेंजर लेवल। ऑर्डर लेवल डेंजर लेवल के अंदर जो आपने क्वेश्चन करने हैं जो कि गैस हैं आपके लिए, वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 28, ये देखें जी ये रहा, जिसमें आपने ऑर्डर पॉइंट, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल ये फाइंड करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। ये 3 क्वेश्चन ऑर्डर लेवल और डेंजर लेवल वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टोटल मैंने आपको अभी तक 4 चैप्टर बताए हैं जिनके अंदर के से आपके मैक्सिमम 6 क्वेश्चन और मिनिमम 4 क्वेश्चन तो लाजमी अटैम्प्ट होंगे। और जो बच्चा इन 4 चैप्टर को अच्छे तरीके से करता है उसकी पेपर में तैयारी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और गैस भी है वो है कोस्ट अकाउंटिंग साइकिल। इसकी आपने करनी है इलिस्ट्रेशन नंबर 1, 2 एंड 3। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा देता हूँ कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तरतीब के लिहाज से ये बुक का चैप्टर नंबर 4 है जिसमें आपने इलिस्ट्रेशन नंबर 1 ये वाली, ये इसकी एंड क्वेश्चन है, यहाँ तक क्वेश्चन है, नीचे इसका सोल्यूशन है। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 और इलिस्ट्रेशन नंबर 3, ये आपके टोटल 3 इलिस्ट्रेशन अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो इस चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन वो लाजमी पेपर में पूछता है। ये 5 टोटल चैप्टर हैं जिन्हें अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके पूरे मार्क्स पेपर में ईजिली आ भी सकते हैं। मैंने खुद ये 5 चैप्टर तैयार किए थे और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 87 मार्क्स थे कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हैं तो ये 2 थ्योरी के क्वेश्चन है कि डिफाइन कोस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन कोस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये शॉर्ट नोट है प्रोसेस कोस्ट मेथड, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, फाइफो लाइफो और एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जिसे बजटेड वेरिएंस भी कहते हैं। ये आप 2 क्वेश्चन भी इजाफी याद कर लें तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एडवांस अकाउंटिंग के गेस्ट पेपर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।